इस दिवाली के दिए सिर्फ घर को रोशन नहीं करेंगे, मैं अपनी जिंदगी को भी रोशन कर दूंगा। अरे ये भिखारियों की टोली यहाँ अंदर कहाँ घुसी चली आ रही है? मैं अपने पति के साथ यहाँ खाना खाने आई हूँ। तुम गटर के कीड़े भी ना 5 स्टार होटल में क्या कर रहे हो? सड़क के किनारे वो जो ठेला होता है वहाँ तुम लोगों के लायक का खाना मिल जाएगा। वानी और नताशा सौतेली बहनें थीं, पर वानी की शादी एक भिखारी से हुई थी और इसी बात से नताशा हर वक्त वानी को नीचा दिखाती रहती थी। देख लिया तुमने, मेरे कुणाल की लाइफ में आते ही इसकी जिंदगी बदल गई और जब तक तुम इसकी लाइफ में थी सिर्फ और सिर्फ मनुष्यत छाई हुई थी। देखो आरोही, मैं तुम्हारी माँ नहीं सही पर बुआ तो हूँ ना, तुम्हारे भलाई के लिए कह रही हूँ। तुम अपने इस मजदूर पति से तलाक ले लो। मेरा पति नौकरी करता है, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखता है, भूखा पेट नहीं रखता आपकी तरह। ज्यादा उरो मत। कितना कमाता है तुम्हारा ये पति? 5,000, 10,000, उतना तो यहाँ पर टेबल बुक करने में लग जाता है। सो गेट गोइंग। सुनीता भाभी देख रही है ना, थोड़ी देर पहले आप मेरी बेटी पर कीचड़ उछाल रहे थे और देखिए अब आपकी बेटी ने क्या कर दिया। कहाँ जाके मुंह काला करके आ गई। एक सरक छाप भिखारी से शादी कर लिया और आपको बताया तक नहीं। आरोही, why so desperate? तो मुझे क्या प्रूफ करना चाहती थी कि जो तुमने इस लड़के से शादी कर ली? बट बुरा ना मानो तो एक बात तो, you guys are made for each other. Seriously, बुरा नहीं मानो। एक सेकेंड, थोड़ी देर पहले इसने अभी कहा था ना कि ये आंटी को लग्जरी कार गिफ्ट करने वाला है, तो कहाँ है कार? एंड बाय द वे, तुम्हें लग्जरी कार की स्पेलिंग भी बोलने आती है क्या? जी बिल्कुल पता है, पर क्या आपको तमीज की स्पेलिंग पता है? आरोही, ये तुम सच सच बताओ, ये काजल क्या कह रही है? मुझे ये बताओ, ये शादी तुमने कहीं मेरा और दादी का मन रखने के लिए तो नहीं की? माँ, मैं आपको सब सच बताऊंगी। बस अब मैं और झूठ नहीं सहन कर सकती। वाह, ये बात सच है आंटी कि एक टाइम पर मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना रहने के लिए घर और ना ही खाने के लिए रोटी। लेकिन वो मेरी जिंदगी का एक बुरा फेज था जो अब खत्म हो चुका है और ये गाड़ी मैंने सिर्फ आपके लिए मंगवाई है। ये क्या नया नाटक है? अभी फिलहाल तुम कुछ मत बोलो, बाद में समझाता हूँ। What nonsense is this? ये जो कल तक खाना मांग के खा रहा था, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए लग्जरी कार खरीदने के? आंटी, आपकी बेटी बचपन से बदतमीज थी कि बड़े होने के बाद आपने कोई कोर्स करवाया? ए जस्ट शट अप, ऑलराइट? काजल जो बोल रही है ना वो एकदम सही बोल रही है। ये मेरा एक दोस्त है जो हमें ड्राइव पर लेके जाने के लिए आया है। सर, ये रही आपकी गाड़ी की चाबी, आप गाड़ी चेक कर सकते हैं। थैंक यू अभिषेक। आंटी, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूं कि हम दोनों ने आपसे झूठ बोलकर आपको हर्ट किया है। और आंटी, ये गाड़ी मैं चाहता हूं कि आप इसे एक्सेप्ट करें और हमें अपना आशीर्वाद दें। नहीं बेटा, मैं इतना महंगा गिफ्ट तुमसे नहीं ले सकती। ये बात सच है कि तुम दोनों ने झूठ बोलकर मेरा दिल दुखाया है, लेकिन अगर आरोही को तुम खुश रखोगे तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए आरोही की खुशी के अलावा और कुछ नहीं। आंटी, दिस इज इम्पॉसिबल। ये आदमी जो कल तक भीख मांग रहा था, ये इतने पैसे ला कहाँ से सकता है जो ये लग्जरी कार खरीद ले? थिंक अबाउट इट। There's something seriously wrong. I'm telling you, मुझे लग रहा है ये लोग सब नाटक कर रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। यामिनी, मुंह से आग उगलना बहुत आसान है, लेकिन जब सच सामने आता है तो वही मुंह छुपाने लायक नहीं बचता। अभी कुछ देर पहले तुम हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही थी और अब देखो मिट्टी में से सोना निकल आया। वो कहते हैं ना, वक्त और इज्जत को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, पलटते देर नहीं लगती। सब समझ रही हूँ मैं, ये सब तुम लोग हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो, राइट? लेकिन डोंट वरी, बहुत जल्द मैं तुम लोगों का असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर रखूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। लेट्स गो मॉम। बेटा, मैंने उन लोगों के सामने तुम लोगों को कुछ नहीं कहा, लेकिन प्लीज
अब तो मुझे बता दो कि सच क्या है। इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई तुम्हारे पास? दरअसल माँ, यामिनी बुआ और काजल को सबक सिखाने के लिए राघव ने अपने फ्रेंड अभिषेक से ये गाड़ी मंगवाई है। अभिषेक राघव का बहुत अच्छा दोस्त है। आंटी, आरोही बिल्कुल ठीक कह रही है। अभिषेक मेरा बचपन का दोस्त है और वो यहीं उदयपुर में ही रहता है। ये लोग जब आपके साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे तो मैंने छुपके से मैसेज कर दिया था और वो गाड़ी लेकर यहाँ आ गया। इट वॉज अ फेवर। ठीक है, फिलहाल मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। अभिषेक, थैंक यू सो मच। यहाँ आकर हमारी मदद की उसके लिए सच में दिल से थैंक यू। और मैं ये एहसान, हम सब ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मेरे और राघव सर, I mean, राघव की दोस्ती बचपन की है, बहुत पुराने दोस्त हैं हम दोनों, तो ऑब्वियसली बात है हेल्प करने मैं तो जरूर आऊंगा ना। शादी में मुलाकात जरूर होगी। थैंक यू। आरोही बेटा, अब सब कुछ सच बताने का टाइम आ गया। और खबरदार, अगर तुम दोनों ने वापस झूठ बोला तो। कब से चल रहा है ये सब ड्रामा? सच में मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ बेटा। तो इतना सब कुछ झेल रही थी, मुझसे कुछ कहा भी नहीं। सॉरी मम्मा, मैं कुछ दिनों में आपको बताने ही वाली थी। आंटी जी, मैं मानता हूँ कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो एक नाटक था, लेकिन आरोही के लिए मेरा प्यार वो कभी झूठा नहीं था। मैंने जब आरोही को पहली बार देखा था ना रेस्टोरेंट के बाहर, मुझे उसी पल उससे मोहब्बत हो गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया थम गई हो और आज मैं आरोही के लिए पूरी दुनिया जीत सकता हूँ। आंटी, मैं उसे वो हर खुशी, वो प्यार, वो इज्जत देना चाहता हूँ जिसकी वो हकदार है। मैं वादा करता हूँ आपसे आंटी जी, मैं आरोही को बहुत खुश रखूंगा, क्योंकि मेरी आरोही सिर्फ मेरी दुआ ही नहीं, मेरी मंजिल भी है। हाँ आरोही, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। बस अब मुझे आंटी जी की ब्लेसिंग्स चाहिए। प्लीज आंटी जी। मम्मा, आप क्या कहती हैं? Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.